यस, हाँ, तो हम Yes. लाइट को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Magnetic रेडिएशन, radiation. रेडिएशन, And it's called as the electromagnetic मैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम लिखेंगे रेडिएशन, राइट? शॉर्टकट में लिखते हैं इसको हम लोग EMR, EMR। EMR. EMR, तो कोई भी सबका सोर्स है लाइट का, यहाँ से इलेक्ट्रो रेडिएशन निकलता है, ठीक है, समझे? कौन से फॉर्म में निकलता है इलेक्ट्रो रेडिएशन? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। सर किसी का माइक ऑन है, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो। हाँ, हो गया? हाँ, तो क्लास समझो, ये सोर्स है, सोर्स से जब निकलता है रेडिएशन, तो क्लास वो कौन से फॉर्म में निकलता है? वो निकलता है वेव्स फॉर्म, वेव के फॉर्म में। हाँ, तो क्लास तो आप एक्चुअली दो वेव होती है क्लास, आपके पास एक्स एक्सिस और आपके पास वाई एक्सिस। तो एक तो एक्स एक्सिस पे, एक होता है वाई पे। क्लास कोई भी, नॉट नेसेसरी एक्स एंड वाई, कोई भी दो एक्सिस लो क्लास, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी एक्सिस लो, एक्स वाई लो, वाई जेड लो, एक्स जेड लो, कोई भी चलेगा, राइट? ठीक है, तो क्लास अगर एक वेव एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपको दिखा रहा है एक वेव विच इज ऑन एक्स एक्सिस, राइट? क्लास मैथमेटिक्स में ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स में इस टाइप के वेव को बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? साइन वेव। साइन वेव, क्योंकि क्या करता है, साइन थीटा को क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है, जिसका जरूरत नहीं, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो क्लास एक हमारे पास ऐसा वेव, क्लास हमारे पास अगर ये वेव कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, तो आपके पास और कौन सा वेव होगा? Magnetic energy. और वो कैसे होगा? इस इलेक्ट्रिक वेव को क्या होगा? परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर। तो दोनों वेव का नेचर एग्जैक्टली सेम होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, दोनों का नेचर एग्जैक्टली सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ उनके प्लेन का। अगर एक वेव एक्स एक्सिस पे, दूसरा क्या होगा? वाई पे। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्लास कोई भी एक वेव लो, चलो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, राइट? कोई भी एक वेव लो, तो क्लास ये पूरा आपको दिख रहा है, मेरा पॉइंटर हिलते हुए, आपको पॉइंटर हिलते हुए दिख रहा है पेन का? Yes. क्लास पूरे हमको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं वेव ट्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेव ट्रेन। तो इस वेव ट्रेन पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। Wavelength. सिंबल क्या इसका? इसको बोलते हैं ग्रीक में लैम्बडा। लैम्बडा, consecutive truss is called also called the wavelength. So distance between consecutive truss or consecutive truss is called as what? Wavelength. समझा सब लोगों को? यस। वाह, wavelength का यूनिट क्या है? मीटर। लगा wavelength एक लेंथ है, राइट? यस। तो उसका यूनिट होगा मीटर। मीटर। तो क्लास मीटर बहुत बड़ा यूनिट होगा, वेव बहुत छोटा होता है, राइट? यस। लोअर यूनिट लाइक क्लास याद होगा, बहुत 1 बार मीटर इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम इज -10 10 raised to minus 10 -10 1 nanometer is 10 to minus 9 10 raised to minus 10 raised to -9 minus 9 nanometer. या फिर 1 1 picometer picometer is 10 raised to minus 10 12 raised to minus 12 meter. ये वाला लिखता हूँ, किसको मालूम है ये क्या लिखते हैं? एनीबॉडी? 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो। बस आपने प्लास्टिक के स्लिप पे भी लिखा है माइक्रोन वगैरह, कभी देखा है माइक्रोन वगैरह? नाम सुना है पढ़ा हुआ? no तो माइक्रोन थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, 10 raised to minus 6 मीटर, याद रखो। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10 raised to minus 6। तो ये सब किसके यूनिट है बोलो? वेवलेंथ के। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और consecutive ट्रफ इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। अब हमें आता है फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है, उसको कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है वेव पे, कोई जो अच्छा लगता है आपको। समझो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, दिख रहा है आपको सिलेक्ट किया मैंने वो? Yes. आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ वेव्स, बोलिए आप। नंबर ऑफ वेव्स passing in 1 second थ्रू Given point in given point Given in 1 second given second. is called frequency. in 1 second, right? frequency. Yes. In 1 second. The frequency का सिंबल क्या है? हमने बताया था आपको, new cycles
क्लास ये थोड़ा स्टाइलिश वाला व्यू, इसको ग्रीक बोलते हैं म्यू। इन 1 सेकंड यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? साइकिल पर Cycle per cycle second. per second. साइकिल per second. Per second. सेकंड, उसका एक नाम होता है दैट इज Hertz. Hertz. गुड। हाँ क्लास नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ क्लास ये वेव का जो हाइट होता है दिख रहा है, या फिर ये हाइट, एनीबॉडी क्या बोलते हैं हाइट को? एम्पलीट्यूड Amplitude. एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसका? एम्पलीट्यूड। और क्लास ये मैंने देखो आपको, अगर मैंने बताना भूल गया आपको, सॉरी क्लास, ये आपको लाइन दिख रहा है, मैं डॉटेड लाइन देखो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है? Yes. Yes. हाँ तो क्लास जैसा अपना Railway track. रेलवे किस पे जाता है? रेल पे जाता है ना। Yes. Yes. लाइन है, Yes. इसको बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Line of propagation. Propagation. इस लाइन के थ्रू वेव जा रहा है, राइट? Yes. Yes. तो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से लेके क्रस्ट तक, या लाइन ऑफ प्रोपोगेशन लेके ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है वेव का, क्या बोलते हैं उसको? वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आप बोल सकते Yes. हैं हाइट ऑफ वेव या फिर डेप्थ ऑफ वेव, चलेगा? हाइट ऑफ वेव Yes. या फिर डेप्थ ऑफ वेव इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड। वापस बोलता हूँ, Amplitude. वापस ड्रॉ करते हो, ग्रीन से करता हूँ। हाइट ऑफ वेव या फिर डेप्थ ऑफ वेव, क्या बोलते हैं इसको हम लोग वेव का? Amplitude. 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 एम्पलीट्यूड। बोलो एक बार, एम्पलीट्यूड। Amplitude. Amplitude. Height एम्पलीट्यूड of का wave. सिंबल होता है A. कैपिटल Capital A. ए सिंबल होता है। Capital A. हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम लाइन ऑफ प्रोपगेशन, राइट? Yes. 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 कहाँ से बोलो? Line From? of propagation. From Line line of of propagation. Propagation. एशन, इसको क्या उसका बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। Amplitude. अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपके पास 1 मीटर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। Yes. देखो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। कितना डिस्टेंस है आपके पास? 1 meter. 1 meter. और क्लास एक वेव का लेंथ है 0.1 मीटर। क्लास वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ सिंगल वेव, राइट? Yes. Yes. ये आपका वेव लेंथ है, बराबर? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ये आपका, मैं देखो रेड से कर रहा हूँ ड्रॉ, दिख रहा है आपको ये? एक मिनट, नहीं हुआ। Yes. देखो ये यहाँ पे मैं पॉइंटर देखा, आप दिख रहा है सर्कल हो रहा है, देखो ना पॉइंटर यहाँ पे, और ये Yes. ये आपका वेवलेंथ है, बराबर है ना? Yes. Yes. हाँ तो क्लास मेरे पास 1 मीटर डिस्टेंस मैंने लिया, और एक वेव का लेंथ कितना? 0.1 मीटर है। तो क्लास आपके पास कितना वेव्स है, बोलो? आपके पास कितना वेव्स है? 100 या 10? 100. सोच के बोलो, 100 या 10? 10. 10 waves, 10. 10 waves. 10. 0.1 meter. बोला। 0.1 ऐसा 0.1 into 10 कितना होता है? 10. 1 1 मीटर, meter. राइट? 1 मेरे meter. पास 0.1 के कितने वेव्स होंगे? 10 10. वेव्स होंगे। 10. 10 waves. डेफिनेशन बहुत सिंपल है, पर मीनिंग नहीं लिखा। तो क्लास लेंथ ऑफ सिंगल वेव, क्या बोला मैंने? Length of Length single Length of wave. single wave. आई एम सॉरी, वो वेवलेंथ होता है। हाँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ, नंबर ऑफ वेव्स, आई एम रियली सॉरी, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। का आपने कितना डिस्टेंस लिया, बोलो? 1 मीटर, राइट? 1 meter. मतलब यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर लोगे तो यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड Wave number. वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसका हम लोग? Wave number. Wave number. Wave number. अगर वेव का वेवलेंथ 0.2 होता तो कितने वेव होते, बोलो? तो वेवलेंथ 0.2 Five. मीटर होता तो कितने वेव होते हैं? 5. 5. पाई ना क्लास, कैसे? 0.2 into Into 5 is 5 equals is to equal to 1 5. meter, right? To 1 Yes. meter. 0.2 का एक वेव, 0.2 का एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आपके पास 5 वेव होते हैं, 1 2 3 4 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. नंबर ऑफ वेव्स इन डिस्टेंस का वेव नंबर। क्लास का सिंबल होता है, क्लास ये सिंबल बोलो क्या है, बोलो? न्यू ना, Mu. Yes. U. ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं न्यू बार। क्या Bar. बोलते हैं?
U bar. U bar. न्यू बार। और क्लास इसको बोलते हैं हम लोग वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? Wave number. Wave Wave number. number. डिफाइन वेव नंबर। Number of waves in a unit distance is called wave number. Wave वेरी number. क्लास टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन आपको बता, टेक्स्ट बुक वाला वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्लास ये भी चलेगा। क्लास मुझे बोलो पहला जो एग्जांपल दिया था, क्लास वेवलेंथ कितना था? 0.1 0.1 meter. 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 क्लास 1/0.1 कितना होता है? 10। 10. 10. तो अगर आपका एक वेव 0.1 मीटर का है तो आपके पास कितना वेव होगा एक मीटर में? 10 वेव होगा, राइट? Yes. Yes. 10. क्लास अगर आपका वेवलेंथ 0.2 मीटर का होगा तो 1/0.2 आपके पास कितना वेव होगा? 5. 5. 5. आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. So number of waves in unit distance Unit distance is called called as a wave wavelength. number। और क्लास मिलता Wave कैसा है? number. मिलता कैसा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। Wavelength. Wavelength. तो क्लास मैं एक क्वेश्चन पूछता आपको, अगर आपका वेवलेंथ है 0.1 पिकोमीटर तो क्लास ये 1 क्या है बोलो? 1 पिकोमीटर, राइट? Picometer. आपका वेवलेंथ है 0.1 नैनोमीटर तो क्लास का 1 क्या है? 1 1 Nanometer. nanometer. 1 पिकोमीटर में कितना वेव्स है? ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना वेव्स है? क्लास कितना अगर कितना ये waves लैम्बडा, है? हाँ क्लास अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो लैम्बडा किस में होगा? Meter. Meter में. 1। तो क्लास ये 1 क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस। क्या होता है? यूनिट। क्लास यूनिट Unit डिस्टेंस मतलब क्या? Distance. पिकोमीटर होगा तो 1 पिकोमीटर, नैनोमीटर होगा तो 1 1 नैनोमीटर, मीटर quantums होगा में. तो 1 मीटर। तो डिपेंड होता है 1 का यूनिट किसके ऊपर डिपेंड है? 1 का यूनिट लैम्बडा के यूनिट के ऊपर। जो यूनिट लैम्बडा का वही यूनिट 1 का। आर यू क्लियर? 1 का. Yes. हाँ क्लास एनीबॉडी यूनिट फॉर न्यू बार, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ लैम्बडा? मीटर ना? Meter. तो Meter. इसका क्या होगा? Per meter. 1 per meter, 1 per meter. पर मीटर। तो यूनिट ऑफ वेव नंबर इज पर मीटर। meter. ये समझा आपको? Yes. Yes. हाँ। प्लस नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत केयरफुली सुनना। मैं यहाँ पे 2 वेव ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहला वेव, 2 अलग अलग वेव है। ये ऐसा जा रहा है, प्रोपोगेशन इसका हो रहा है। अगला से दूसरा वेव, मैं दूसरा वेव नीचे ड्रॉ करता हूँ। पहले इनका वेव का वेवलेंथ ज्यादा है कम है दूसरे से कंपेयर ज़्यादा करोगे? है. ज़्यादा है. है. ज़्यादा है. वेवलेंथ कम है. कम. हमें. क्लास में कोई पॉइंट्स लेकर तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितना वेव पास होगा और इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितना वेव पास होगा, कहाँ पे ज्यादा पास होगा? पहले केस में, दूसरे केस में? दूसरे केस में. दूसरे केस में क्यों? डिस्टेंस कम है तो फास्ट है. हो. वेव का लेंथ छोटा है, रहेगा. छोटा है Yes. wave. वेव का लेंथ छोटा है तो ज्यादा वेव पास करेगा, राइट? Yes. Yes. तो क्लास नंबर ऑफ वेव पासिंग टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, राइट? Yes. तो मैं बोलता Yes. हूँ इस वेव का वेवलेंथ लैम्बडा 1 है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू 1 है, राइट? New one. Yes. तो इस वेव का वेवलेंथ मैं बोलता हूँ लैम्बडा 2 है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना बोलता हूँ मैं? U2. हाँ, व्हाट इज द वेवलेंथ? मीटर। Meter. The frequency Hertz. Hertz. second per second ना, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, पर सेकंड ना, हर्ट्ज या पर, हर्ट्ज को हम लोग पर सेकंड भी बोलते हैं ना। साइकिल्स पर सेकंड लिखा था हम लोगों ने, देखो ऊपर लिखा रहेगा साइकिल्स पर Yes. 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 पर सेकंड है ना। Yes. तो अगर मैं क्वेश्चन इज, अगर मैं लैम्बडा को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको यूनिट क्या आएगा? Meter per second. क्लास ये किसका यूनिट है? Velocity. वेलोसिटी का। तो क्लास सी। Velocity. तो क्लास इफ यू मल्टीप्लाई वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू गेट? वेलोसिटी ऑफ द Velocity of the wavelength. ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Magnetic radiation. Radiation. तो क्लास एक क्वेश्चन सबके लिए बहुत केयरफुल देखना। आपके पास 2 वेव दिख रहा है, वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2। किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, पहले का दूसरे का? पहले दूसरे का. दूसरे का दूसरे दूसरे का. का. दूसरे का. दूसरे का. 2 मिनट लो। Second case. तो क्लास मैं आपको पूछता हूँ, पहले का वेवलेंथ ज्यादा है, पहले वाले का वेवलेंथ ज्यादा है Yes. 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 तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है,
Yes. Yes. का वेवलेंथ कम है, Frequency ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ज्यादा, राइट? तो Yes. प्लस Yes. Yes. आप लैम्बडा 1 इंटू न्यू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिलेगा, इसका वेलोसिटी, राइट? Yes. और Yes. लैम्बडा 2 इंटू न्यू तो मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा इसका वेलोसिटी, और प्लस Velocity. Yes. दोनों भी सेम होगा। Hmm. प्लस आपने बॉयल्स लॉ सीखा है, बॉयल्स लॉ Yes. And V1 equals to क्या सीखा बॉयल्स लॉ में? P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? Yes. yes. तो अगर प्रेशर 20 है एंड वॉल्यूम 1 है तो P इंटू V कितना हो गया? 20। 20. अगर आपने वॉल्यूम 2 कर दिया, राइट, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर आपने 2. वॉल्यूम 2 कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट? 10. 10. बस अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, राइट? कम हो तो जाए। दोनों का Yes. प्रोडक्ट हमेशा Same. सेम होगा। Same. वैसे ही अगर पहले केस में अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, Yes. दूसरे केस Yes. में वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और मल्टीप्लाई Yes. करो Yes. तो क्या होगा? सेम ही होगा। तो प्लस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस है, प्लीज माइक बंद करो प्लीज इसको, तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है सबका वेलोसिटी सेम होता है, सी वेलोसिटी। सर रिपीट करो ना, कुछ सुनाई नहीं दे कोई तो माइक कुछ बंद सुनाई नहीं करो, दे रहा है माइक बंद करो। माइक बंद करो। सर, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे बच्चों लोग माइक बंद करो, हाँ अभी सुनाई देगा, किसी का माइक बहुत स्ट्रांगली ऑन था। तो व्हाट इज वेलोसिटी? 3 इंटू 10 is to 10 8 raised to 8 Raised to meter 10 per raised to 8 second. meter per second. second. Raised to 8. तो कोई भी वेव हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, राइट, Yes. उनका सबका वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। और आपने सुना है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने सुना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 into 10 raised to 8 meter per लाइट second. क्लास लाइट क्या होता है? लाइट होता है Electromagnetic Magnetic radiation. Radiation. तो ऑल electromagnetic radiation travel with the Same same velocity. speed, Speed. और सबका स्पीड कितना होता है? 3 into 3 into 10 10 raised to 8 raised to meter per second. सेकेंड। सबको समझा ये? हाँ या ना? Yes. Yes. तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? Wavelength into फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, राइट? Wavelength. वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी प्लस क्यू। वेवलेंथ का यूनिट है मीटर, फ्रीक्वेंसी यूनिट है पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी, राइट? Velocity. बस यहाँ तक समझा सब लोग को? Yes. 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 आपने वेव के बारे में क्या क्या सुना? वेवलेंथ, राइट? क्या होता है वेवलेंथ? इट इज द लेंथ ऑफ two consecutive raised Two to consecutive. what is wavelength? Wavelength is the length of single wave, right? How to find Single it? wave. Distance between consecutive cross or consecutive pro. probe, ठीक है? नंबर 2 सीखा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी। क्लास व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of Number of waves wavelengths in 1 Number second. of waves How- passing. Point in 1 Point second. in 1 second second. is frequency. number of waves passing through given point in a 1 second, 1 right? second. क्लास इसका क्या है? वेव नंबर। क्लास क्या सिंबल है? हम how you read this? New bar. New bar. New New bar. 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 हाँ। क्लास क्या होता है? वेव नंबर इट इज नंबर Number ऑफ of waves in Number unit of waves in distance. Waves in in distance, या फिर दूसरा डेफिनेशन इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। Wavelength Plus, how we write nu bar is equal to 1 by lambda, right? by lambda. Yes. So Yes. number of waves in unit distance, या फिर reciprocal of wavelength is called as a wave number. wave number. Plus, आपका wave plane का जो line of propagation है, उससे क्रस्ट का हाइट और थ्रो का हाइट क्या बोलते हैं हम लोग उसको? Amplitude. 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 एम्पलीट्यूड। सिंपल क्या है इसका? A। A. और A. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ अलग होता है, फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है, अलग होता है। उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, Same. राइट? Constant. Constant. क्या समझा? कांस्टेंट क्यों? Velocity. अगर लैम्बडा चेंज होगा तो न्यू भी चेंज होगा, राइट? लैम्बडा बढ़ेगा तो न्यू कम होगा, कम न्यू होगा। बढ़ेगा तो लैम्बडा कम होगा। Lambda कम कम होगा। मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। एंड व्हाट इज वैल्यू? 3 into 3 into 10 raised to 8 meter per second. Meter per second. ये सबको समझा अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? Yes. Yes. तो क्लास अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिससे पूरा फिजिक्स चेंज हो गया, क्लासिकल फिजिक्स चेंज इनटू मॉडर्न फिजिक्स। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज मैक्स प्लैंक।
And class, he gave one theory, and that name of theory was Planck's theory. Planck's Quantum theory. quantum theory of radiation. प्लस क्वांटम मैकेनिक्स आपने नाम कभी सुना है? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कभी ऐसा नाम सुना है? Yes. Yes. जितने भी हॉलीवुड के Yes. मूवीज होते हैं उसमें क्वांटम का नाम आता ही रहता है, बिकॉज जब जो भी चीज कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसका एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम के नाम पे थोप देते हैं. ठीक सर है? टेलीपोर्ट होना जैसा. हाँ टेलीपोर्ट होना मतलब क्वांटम फिजिक्स. हाँ क्वांटम फिजिक्स. हाँ ठीक है. तो क्लास क्या था थियरी वो देखते हैं हम लोग. तो क्लास उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आपको फिजिक्स में सीखना है. आई डोंट नो आपने सीखा है कि नहीं. तो मैक्स प्लैंक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लास हम लोग को ये केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं सीखना. आपके लिए इसके लिए सेपरेट फिजिक्स में एक सेपरेट चैप्टर है. उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो क्लास परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो क्लास परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होता है, समझो हमारे पास एक बॉडी है जो अंदर से पूरा ब्लैक कलर से कोटेड है. तो उसके अंदर जो भी रेडिएशन जाएगा वो क्या करेगा? सबको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. तो जो बॉडी पूरे जो भी लाइट है पूरा लाइट जो एब्जॉर्ब कर सकता है, जितना भी लाइट उसके ऊपर गिरे सबको अगर एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ब्लैक होल. Black body. body. Black body तो radiation. प्लस नहीं ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन. प्लस इसमें हमें नहीं जाना, बिल्कुल नहीं. प्लस दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपको एक फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है इसके लिए. तो क्लास केमिस्ट्री में आपको क्या रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ. तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था मैक्स प्लैंक का. तो क्लास मैक्स प्लैंक से पहले लाइट के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था न्यूटन ने, साइंटिस्ट न्यूटन. तो न्यूटन ने क्या सिखाया था, बताया था कि अगर कोई भी सोर्स से हमारे बल्ब है राइट, कोई भी सोर्स से अगर लाइट इमिट होता है तो लाइट कैसे इमिट होता है? कंटिन्यूअसली. क्लास ये बहुत केयरफुली सुनना, और आपको ये पूरा फिजिक्स में लगेगा. माइक ऑफ करने बोलो ना, इसका तो साउंड डिस्टरबेंस आ रहा है. अरे प्लीज बच्चों लोग माइक बंद करो. अभी किसी को मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सब लोग का सबका माइक बंद कर दो, या फिर एडमिन को बोलो सबका माइक बंद करने के लिए. मैडम तो भाई आपका सोर्स है, अगर वो लाइट एनर्जी क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है. तो न्यूटन क्या बोलता था कि सोर्स क्या करता है? लाइट इमिट करता है. कैसे? कंटिन्यूअसली राइट. तो दिस इज क्लासिकल व्यू. कौन सा व्यू है? क्लासिकल व्यू. क्लासिकल व्यू. ये सब न्यूटन बोल रहा था. या फिर वो भी बोलता है अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अगर उसका लाइट गिर रहा है, तो हाउ सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट? कंटिन्यूअसली. क्लास दो चीज होगा. समझो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. क्लास अगर आप समर सीजन में काले कपड़े पहन के जाते हो, आपको गर्म ज्यादा होता है या सफेद कपड़े पहन के गर्म ज्यादा होता है? सफेद कपड़े. काले कपड़े पहनकर. बराबर होता है ना. क्यों? बिकॉज ब्लैक क्लोथ्स क्या करते हैं? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब करते. ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं राइट. Yes. हाँ. तो क्लास दो चीजें होती है. एक चीज लाइट का सोर्स, जो लाइट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. और दूसरा चीज जो लाइट को क्या करता है? इमिट करता है. इमिट. तो इमिट कौन करता है? सोर्स. बराबर है. यस. और एब्जॉर्ब का कोई भी चीज लाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो क्लास तो न्यूटन क्या बोल रहा था? कोई भी चीज लाइट एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है, वो कैसे करता है? इन विच मैनर? Continuously. तो क्लास मैक्स प्लैंक ने इसको कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव किया. वो बोलता है कोई भी चीज ना तो लाइट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर सकता है ना कंटिन्यूअसली एमिट कर सकते हैं. उसने जो उसने प्रूफ दिया था, वो प्रूफ उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो अपने सिलेबस में फिजिक्स में. ठीक है. Physics में. तो आपके पास से सोर्स है, समझो अगर ये लाइट एमिट कर रहा है, वो बोल रहा है कभी भी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करेगा. इट विल ऑलवेज एमिट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. सबके सब पैकेट सेम होंगे, आइडेंटिकल. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको. तो क्लास ये हर एक पैकेट को बोला जाता है फोटॉन या फिर क्वांटा. क्या बोलते हैं? फोटॉन या फिर फोटोन क्वांटा. तो क्लास दिस इज मॉडर्न व्यू. से क्वांटम क्वांटम फिजिक्स. मैकेनिकल क्वांटम फिजिक्स. व्यू. तो क्लास क्या प्रूव किया प्लैंक ने? कि कोई भी सोर्स लाइट कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब या एमिट
नहीं करता। नहीं कर सकता। अगर लाइट एब्जॉर्ब या फिर एमिट हो रहा है तो हमेशा कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। तो हर एक फोटोन या फिर क्वांटा, बस ये सब फोटोन है या फिर क्वांटा, जो क्या कर रहा है, लाइट क्या कर रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, राइट। तो आपके शर्ट के ऊपर जब लाइट गिरता है, राइट, मेक एम सीजन में आपके शर्ट के ऊपर जो लाइट गिरता है, अच्छा ड्राइंग है मेरा, तो अगर आपका शर्ट है तो क्लास वो लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगा या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, बोलो। photons have the Photons. फोटॉन से। तो कोई भी सोर्स ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी, कोई भी चीज ना तो कंटिन्यूसली लाइट एब्जॉर्ब करता है ना तो कंटिन्यूसली एमिट करता है। एमिट किया तो भी पैकेट के फॉर्म में, और एब्जॉर्ब किया तो भी कौन से फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। पैकेट्स के फॉर्म। और हर एक पैकेट का नाम क्या है, व्हाट ईच पैकेट इज कॉल्ड एज, फोटोन फोटॉन या फिर quanta. क्वांटम। तो क्लास मैक्स ने इक्वेशन दिया, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अब क्या समझो, एक फोटोन है आपके पास, उसका एनर्जी उसने फॉर्म दिया, एनर्जी इज इक्वल टू h into न्यू। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए, E is equal to h into क्लास। व्हाट न्यू स्टैंड फॉर, फ्रीक्वेंसी। Frequency. इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी, आपके पास फोटॉन्स, राइट, तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी, राइट, ये फोटॉन्स के ये फोटॉन्स वेव के फॉर्म में बरा ना। तो हर एक फोटोन में Yes. हाँ, हर एक फोटोन में एक वेव है, राइट। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रिक एंड Magnetic. मैग्नेटिक। तो उसका फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक्चुअली पहले लिखता हूँ, एक्चुअली उसने बोला कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर E इज इक्वल टू h into न्यू। प्लस यहाँ पे h क्या होगा, कांस्टेंट। Constant. Constant. हम लोग में K लिखते हैं, Constant. राइट, हम लोग K लिखते Planck's हैं, constant. हम लोग K लिखते हैं, तो Yes. प्लैंक ने h लिखा और क्लास ने उसका नाम दिया, प्लैंक ने उसका नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम दिया इसका उसने, Planck's constant. प्लैंक और उसने उसका वैल्यू भी फाइंड किया, तो प्लैंक ने उसका वैल्यू फाइंड किया 6.625 into 10⁻⁻34, वो वैल्यू का। प्लस पढ़ो, ये यूनिट पढ़ो, क्या लिखा है, जूल्स। जूल। Joule second. Joule second. जूल। आप लोग गलत पढ़ते हैं, इट इज नॉट जूल पर है, इट इज जूल इनटू सेकंड है, तो जूल सेकंड बोलो, जूल पर सेकंड मत बोलना। यस। प्लस व्हाट इज प्लैंक्स थियरी, बोलो, प्लैंक क्या बोलता है, बोलो, व्हाट इज प्लैंक्स थियरी। The light is emit in Light is energy emitted in packets. हाँ, तो क्लास लाइट है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब लाइट चलेगा पर Radiation. हाँ, रेडिएशन। Radiation. रेडिएशन। तो क्लास मैं लिखता हूँ ये परफेक्ट थियरी जिसने जो बोला था, रेडिएंट एनर्जी का। व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी सोर्स ने एमिट किया या फिर किसी चीज ने एब्जॉर्ब किया, राइट, Yes. इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, Discontinuous. Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस, राइट, एंड कंसिस्ट ऑफ Small packets. स्मॉल पैकेट्स। Small packets. energy packets, Small energy packet. एनर्जी बंडल बोला भैया, बंडल से फिर पैकेट्स। हेलो Hello. सर। Hello. Sir. सर आवाज नहीं आ रहा है। Screen real है. Yes. energy depends on what, frequency. More the frequency, More is Energy. More is energy. less the frequency, less is Less the energy. Less is energy. energy. Good. समझ आपको ये? Yes. हाँ. Plus next thing. Plus tell me what is formula for velocity of electromagnetic radiation velocity? इसको याद है अभी भी? 1 of नहीं, velocity c, lambda into u. Wavelength into frequency. देखो हमने किया है, Yes. किया है कि आज ही किया ना, हाँ पीछे रहेगा। हाँ देखो। सर। ये किधर तो होगा, इधर ढूंढते देखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये फॉर्मूला वेलोसिटी इज लैम्बडा इनटू न्यू, बराबर। व्हाट सी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, लिखा है वेलोसिटी, राइट। Yes.
वेलोसिटी लैम्डा इनटू न्यू। तो क्या वेलोसिटी लैम्डा इनटू न्यू होता है, तो क्लास इफ आई राइट न्यू इक्वल टू, क्या लिखो बोलो, न्यू इक्वल टू Velocity upon lambda. Velocity upon wavelength. वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा वेवलेंथ, राइट। lambda, क्लास इफ आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 तो क्या होगा, Energy is equals to E equals to Planck's h into constant c upon lambda. C upon lambda. तो E is equal to h c अपॉन h c upon lambda. लैम्डा, Lambda. है ना। न्यू के जगह पे क्या डाला, H एक्चुअली हमने ऐसा किया, देखो हमने न्यू के जगह पे क्या डाला, h इंटू न्यू था, राइट। तो न्यू निकाला और क्या डाला हम लोग है, c बाय लैम्डा, बराबर ना। yes. तो ये हो गया एच सी अपॉन लैम्डा। प्लस में तो इन सब में के इसमें सब में कांस्टेंट क्या क्या है, h, H. और सी कांस्टेंट है ना, ये सी प्लस क्या अलग अलग रेडिएशन का वेलोसिटी अलग अलग होता है या सबका सेम होता है। Same होता है. सेम दुनिया में जितने भी रेडिएशन का सबका वेलोसिटी 3 इंटू 10 raised to 8 meter per into second. 10 raised to 8 meter per second. 0.625 10 raised to -34 जूल सेकंड। Joule second. प्लस एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, राइट। CB constant. तो प्लस कैन आई मेक अ Yes. स्टेटमेंट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, Lambda, Lambda. Wavelength. है ना। तो जितना वेवलेंथ बड़ा उतना एनर्जी कम, कम. और जितना वेवलेंथ छोटा उतना एनर्जी ज्यादा। ज़्यादा. ज़्यादा, नहीं समझा समझा. एवरीवन, Yes. ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझा सर. ये क्लियर आपको सबको लोगों को? Yes. yes sir, हाँ, हम लोग वर्टिकल करता तो इजी पड़ेगा। हाँ, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास इक्वेशन 1 दिखा है आपको, दिख रहा है इक्वेशन 1, Yes. एक फॉर्मूला Yes, E अभी। इक्वल टू h न्यू। yes, का दूसरा फॉर्मूला E is equals to HC into wavelength. एक सेकंड ना, जरा मैं इसको ठीक करता हूँ। ये नहीं हो रहा है ऐसा, वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा। E इज इक्वल टू h न्यू, राइट। एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू h न्यू, दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू hc अपॉन HC upon lambda, हाँ। प्लस एनीबॉडी नो व्हाट इज 1 अपॉन लैम्डा इज कॉल्ड एज, Frequency. U bar. u bar, Wave u bar, number. Wave number. वेव नंबर। देखो 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड एज वेव नंबर, दिखा हमने लिखा है पहले। Yes. yes, 1 upon lambda is called as the new bar, wave number. So if I substitute here, तो आपको नोट्स मिला है चैप्टर का? नहीं सर. नो सर इसको दिया है सर को बोला। no sir, हाँ, मैंने पहले बैच को दिया है, और पहला चैप्टर का उसमें भी नोट्स दिया था सबको। सर को बोलो, सर दे देंगे आपको। सर मुझे पहले चैप्टर का नहीं मिला. मैं ना दोनों चैप्टर का नोट्स दिया है सर सर मुझे के भी साथ। नहीं मिला। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर से बात करो। पहले चैप्टर का नहीं मिला. बच्चे लोग आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? Yes sir, yes sir. हाँ, प्लीज सर से बात करो, सर को दिया मैंने। तो 1 upon lambda is equal to new bar, बराबर है। Yes. Yes. इक्वेशन नंबर 2 देखो, क्या राइट, E is equal to hc into 1 by lambda, ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? Yes. yes, चलेगा ना। Yes. yes, अगला 1 upon lambda को रिप्लेस करते हैं हम लोग किससे? Mu bar. U bar. u bar, उसका तीसरा फॉर्मूला होगा E is equal to H C mu bar. hc into nu bar। U bar. तो आपके पास एनर्जी 3 फॉर्मूला है। पहला E is equal to h nu, h nu, दूसरा E is equal to hc by lambda, और by तीसरा E is lambda. equal to HC hc U into bar. nu bar। h into u bar, प्लस इस सब में h कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, yes, तो प्लस Yes. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, बोलो बराबर है। Yes. h और c कांस्टेंट, एनर्जी इज Directly इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, Lambda. inversely, yes. एंड h एंड c दोनों कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज Directly proportional. Directly to mu. proportional to wave number. वेव Wave नंबर। Wave number. तो क्या मैं क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगा. बढ़ेगा, ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी, कम होगा. कम होगा वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा. बढ़ेगा. और क्लास ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप वेव नंबर एंड क्या फाइंड कर सकते हो, वेवलेंथ। Wave number. प्लस कैसे, c इज इक्वल टू h इंटू
sorry, C is equal to lambda into nu, Frequency right? into wavelength. C is equal to lambda into nu, बराबर ना? U. Yes. तो Yes. प्लस आपको C का लिए हमें मालूम है कितना होता है हमेशा 3 into Into 10 raised to 10 8 raised to 8 8 meter per meter second. per दोनों में second. से आपको कोई भी एक Meter मालूम है per क्या? आपको दोनों में से कोई भी एक मालूम है, आपको दूसरा फाइंड कर सकते हो, कोई भी एक मालूम है। Yes. 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 हाँ, प्लस का आपको लैम्बडा मिल गया तो आप 1 अपॉन लैम्बडा फाइंड कर सकते हो। Yes. लैम्बडा मिला तो 1 न्यू अपॉन लैम्बडा बार क्या होता है? न्यू बार। न्यू बार तो आपको अब क्या अगर लैम्बडा हो, न्यू हो या फिर न्यू बार हो, और तीनों से अगर एक मालूम है तो आप बाकी के दो चीजें फाइंड कर सकते हो। एग्री? yes Yes. ये बनाया ना क्या? Yes, sir. okay, अब क्या फॉर्मूला है? E is सर equal to सेंटेंस वापस रिपीट करो ना, बताओ आवाज E ब्रेक is equal to H into न्यू, E is equal to SC HC upon lambda upon lambda. and E is equal to SC into न्यू बार। HCU. bar. तो क्लास अब क्या आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है या फिर वेवलेंथ मालूम है या फिर वेव नंबर मालूम है, आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो Yes. कि आपको Yes. फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है ना? सबको मालूम है H का वैल्यू? Yes. Yes. 6.625 into 10 raised to 6.625 minus 34 minus joule into second. Joules per C का वैल्यू joule 3 into into 10 raised 10 to raised 8. to 10 raised to 8 meter. meter per second. तो एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको क्या मालूम चाहिए? या तो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ या तो वेव नंबर। wave number तो क्लास समझो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, क्या आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो? Yes. 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 E is equal to lambda into nu। आप C का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डालेंगे, बराबर है? Yes. आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आपको लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? C by Lambda nu। is equal C upon mu तो आपको C का तो हमेशा फिक्स होता है, न्यू आपको मालूम है तो आप लैम्बडा फाइंड कर सकते हो, राइट? Yes. yes तो आपको लैम्बडा पता चला तो व्हाट इज न्यू बार? 1 अपॉन लैम्बडा। 1 upon lambda एक बार लैम्बडा का तो न्यू बार भी फाइंड कर सकते हो। Yes. तो आपको कोई भी तीनों में से लैम्बडा, न्यू या फिर न्यू बार में से कोई भी एक चीज मालूम है, आप बाकी के दो क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। Find the अभी भी समझा नहीं समझा? बोलो कुछ तो। समझा समझा समझा। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज एनर्जी कभी भी कंटिन्यूसली कोई भी सोर्स अगर कोई भी चीज से एनर्जी इमिट हो रहा है तो कंटिन्यूसली इमिट होता है या डिसकंटिन्यूसली इमिट होता है? Discontinuously. Continuously. तो कोई भी चीज अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसे एब्जॉर्ब करता है? कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है या डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है? Discontinuous. yes रेडिएंट एनर्जी मतलब क्या? व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी मतलब? Absorb radiations or emit radiation. emit radiation रेडिएशन या फिर emitter. Absorb radiation. Emit radiation. या फिर emitted radiation, right? Yes. Yes. Are never continuous. They are always in the form of small packet. Each such packet is called as Quanta or photon. photon या फिर Quanta. क्लास एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, अपने बुक में नहीं है, क्लास लिख लो चाहिए तो किधर तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लास मैं जैसे पॉइंट बताऊंगा आप लिखते जाओ, कभी कभी बीच बीच में आपको बताता हूँ। क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन? E इज इक्वल टू h nu। दिस एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट? One proton. क्लास अब क्या वन मोल फोटोन? क्लास वन मोल फोटोन में कितने फोटॉन्स? 6.0 to 10 to the power 23 6.022 into 10 raised to 23 फोटॉन, राइट? क्लास उनके एनर्जी कितनी होगी बोलो? into E तो E इज इक्वल टू कितना होगा क्लास? E इज इक्वल टू क्लास बाजू में करता है ना, यहाँ पे ना थोड़ा हैंग हो गया, तो E इज इक्वल कितना होगा बोलो? H न्यू इनटू somebody प्लीज ट्राई करो। 6.022 अगर एक का एनर्जी H न्यू, राइट? दो का एनर्जी कितना होगा? 2 into 3 का कितना होगा? 3 into तो 3 इनका into कितना होगा? जितने फोटॉन into 6.022 into 10 to the power 23 प्लस ये नंबर हम लोग ना शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं मालूम है आपको? एनीबॉडी व्हाट इज कॉल्ड एज? Avogadro's number. Avogadro's number. तो मैं बताइए जो फॉर्मूला है कितने फोटोन का एनर्जी है? एक का एक मोल का एक मोल एक मोल एक mole. एक होगा तो सिर्फ One एच नहीं mole. होगा, राइट? एक होगा तो सिर्फ एच नहीं होगा, पर वन मोल होगा तो इनटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई होगा, राइट? कितने फोटोन आएंगे तो क्लास उसको बोलते हैं हम लोग
आइंस्टाइन, ये लिख लो किधर तो, क्या बोला मैंने, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons इज कॉल्ड, बोलिए, वन आइंस्टाइन। याद रहेगा आपको ये, Yes. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photon इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टाइन। तो आज क्लास, आई होप आपको ये समझा, रेडिएशंस वगैरह, Yes. Yes, sir. क्वांटम थ्योरी क्लियर है आपको? कोई भी सोर्स अगर लाइट एमिट करता है या फिर कोई भी सब्सटेंस का लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट इज नेवर एब्जॉर्ब और इमिटेड इन अ कंटीन्यूअस मैनर, लाइट इज ऑलवेज radiated in the Discontinuous. form of small energy packet. This such packet is called as photon or Quanta. Quanta. energy of one photon has formula. We have 3 formulae. We derive 3 formulae. Formula number 1, E is equal to Is equals to H into mu. H equal to HC upon lambda. C upon lambda। is equal to. HC mu bar. HC nu bar। So my question is, energy is directly proportional to, Frequency. frequency. say proportional to, Lambda. Lambda. lambda 1 upon lambda। Wave number. देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 लैम्बडा बोलो, Yes. 1 अपॉन लैम्बडा का मतलब होता है इनवर्सली। तो क्लास आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताना है आपको मुझे। तो क्लास दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन हमें मालूम है, साइंटिस्ट लोगों को, उन्होंने क्या किया, उनको जो ऑथराइजर जो होंगे वो उसको बना पड़ता ग्रुप किया। कैसे ग्रुप किया? है, जिसका उन्होंने ग्रुप किया आईडी यूज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का एनर्जी होगा तो फ्रीक्वेंसी की बात कर, इसके फॉर्म में बात करो तो क्या होगा बोलो? तो एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग है तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसा होगा? Increasing. एवरीवन, Increasing। मुझे सबसे आंसर चाहिए। Increasing. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो वेवलेंथ डिक्रीज। Decreasing. Decreasing. और क्लास अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो वेव नंबर क्या होगा? Increasing. डिक्रीजिंग। Increasing number of wave number. वेव नंबर बड़ा क्लास सबको समझा ये? Yes. तो क्लास आपको अगर ये पसंद है तो ये पसंद है तो ये पसंद है तो ये, आप कोई भी लो। तो क्लास तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन को क्या किया, ग्रुप किया। तो क्लास मैं फिलहाल फॉर माय सिंपलिसिटी में अपनी सिंपलिसिटी क्या कहता हूँ, किसको लेता हूँ मैं, लैम्बडा को। तो क्लास साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट किया रेडिएशन जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। क्लास सबसे कम क्यों? बिकॉज जितना लैम्बडा कम उतना एनर्जी ज्यादा, राइट? या फिर जितना लैम्बडा ज्यादा उतना एनर्जी कम। तो ऐसे रेडिएशन सिलेक्ट करता हूँ जिनका लैम्बडा सबसे ज्यादा है स्टार्टिंग में। तो क्लास उस पूरे ग्रुप को उन्होंने नाम दिया जिनका लैम्बडा सबसे ज्यादा है, उस पूरे ग्रुप को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? रेडिएंट वेव। तो क्लास रेडियो वेव्स कौन सा रेडिएशन जिनका एनर्जी ज्यादा है कम है? क्लास ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। क्लास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या? हमने जो स्टार्टिंग लिया वो वेवलेंथ ज्यादा होगा कम होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। क्लास डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लेते हैं, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा? ज्यादा से कम। ज्यादा से कम। तो ये रेडियो वेव उनका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, तो उनका एनर्जी सबसे उनका एनर्जी सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम है, राइट? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। Sir, repeat. आगे मैं वापस बोल, डोंट वरी, आगे वाला जो ग्रुप है उसका नाम दिया उन्होंने फरवरी का डेट है उसका, उस डेट को अमेंडमेंट कर रहे हो ये क्लॉज माइक्रोवेव। तो आज आप रेडियो से माइक्रोवेव जा रहे हो तो क्या होगा, वेवलेंथ थोड़ा कम होता गया, राइट? वेवलेंथ क्या हो गया? कम। प्लस एनर्जी बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। बाद में हमने नेक्स्ट ग्रुप देखा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, वापस करूंगा। या तो नया अमेंडमेंट बना दीजिए। इंफ्रारेड, नेक्स्ट ग्रुप को इंफ्रारेड नाम दिया। क्लास इंफ्रारेड मतलब वेवलेंथ और कम हो गया तो एनर्जी बढ़ गया। ज्यादा हो गया। ये बराबर है अभी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बराबर है। यस। Yes. रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, राइट? Yes. माइक्रोवेव का वेवलेंथ उससे थोड़ा कम है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ और भी और कम। तो वेवलेंथ अगर कम हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लास आफ्टर कम्स
आफ्टर दैट कम्स विजिबल। क्या आता है? विजिबल। तो आपको विजिबल का हम लोग याद रख सकते हैं। तो विजिबल का जो वेवलेंथ वो ग्रुप है 400 नैनोमीटर से लेके 700 100 नैनोमीटर। अगला तो आप बोल रहे हैं एंगस्ट्रॉम बोल रहे हो तो 4000 to 8000 होगा। नैनोमीटर बोलेंगे तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। 800। तो ऐसा कोई भी फोटोन जिसका वेवलेंथ कितना है 400 और 800 के बीच में, वो फोटोन क्या कहलाएगा? विजिबल। 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 प्लस क्यों बोलते हैं विजिबल? बिकॉज वो फोटोन हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वो कलर हम देख सकते हैं। तो प्लस अगर आपको देखना है तो आपको मालूम है which was sent to me by email dated this. V Please confirm the I same by P G Y the date of receipt of your O R। मालूम है आपको विबग्योर? and I will dispatch it प्योर ग्रीन येलो ऑरेंज एंड कौन से? रेड। रेड। हाँ रेड। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वेवलेंथ कितना है 800। मतलब एनर्जी ज्यादा है कम है? ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ है। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी और यहाँ पे जो वेवलेंथ एनर्जी कम है। 400। याद रखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। जिसका Wavelength, वेवलेंथ yes. ज्यादा उसका एनर्जी कम, कम। कम। और जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी। ज्यादा। ज्यादा। तो क्लास जो विजिबल लाइट है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? वॉयलेट का। वॉयलेट। और सबसे कम किसका होता है? रेड का। रेड। प्लस देखो अभी जब गैस सिलेंडर नया खरीदते हैं ना, गैस सिलेंडर, तो जब आप उसको फ्लेम को ऑन करते हो तो ना फ्लेम ना पूरा एकदम इंटेंस वॉयलेट होता है, यस। बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और प्लस जब गैस खत्म हो जाता है ना एंड में, तो आप देखो जब गैस कैसे पता चला गैस खत्म हो गया? उसका फ्लेम रेड हो जाता है। रेड हो होता जाता है। है। यस। मतलब क्या? उसका एनर्जी कम होता जा रहा है, राइट? यस। Yes. यस। तो प्लस माय क्वेश्चन इज 430 नैनोमीटर, क्या हम उसको विजुअल बोल सकते हैं? नो। क्यों नो। नहीं क्लास? 400 से 800 तक पूरा Yes. विजिबल है ना। यस Visible, यस yes. यस यस। यस। 760 नैनोमीटर। यस No. अरे देखो ना, 400 Yes, से yes, 800। Visible yes. में, yes. यस So anything between 400 and 800 is called as what? विजिबल। Visible. हाँ। अगला हम लोग से विजिबल रिलेशन देख सकते हैं, और कोई रिलेशन देख नहीं सकते। याद रखो अपने आंखों से सिर्फ विजिबल रिलेशन देखा जा सकता है। प्लस नेक्स्ट ग्रुप क्या साइंटिस्ट लोगों ने? अभी एनर्जी बढ़ गया कम हो गया और बोलो? बढ़ेगा। बढ़ गया। वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम हो गया। प्लस दैट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रावायलेट। एनीबॉडी नो अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ से आता है? Sun. सन से। And those radiations are very strong radiations and harmful for our skin. अगर अल्ट्रा रेडिएशन बार बार स्किन पे गिरते रहेंगे तो स्किन कैंसर हो सकता है। मतलब आपको ये? यस। Yes. यस हाँ। प्लस आफ्टर अल्ट्रावायलेट कम्स एक्स-रेज। X-rays. मैं आपको बोला एक्स-रेज अपने स्किन से पास हो सकते हैं। यस। Yes. यस। कौन सी एनर्जी ज्यादा है कम है? एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा है। इतना पेनिट्रेशन पावर होता है, एनर्जी बहुत हाई है। अल्ट्रावायलेट से एक्स-रे का एनर्जी ज्यादा है। और प्लस एक्स-रे अगर ज्यादा एक्सपोज हो गए तो आदमी को बहुत जल्दी कैंसर हो सकता है एक्स-रे से, बिकॉज दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। आफ्टर एक्स-रे कम्स यूवी रेस। गामा रेज। Gamma rays. गामा रेस। प्लस गामा रेज कहाँ से आते हैं? रेडियोएक्टिव सैंपल से आते हैं। मैंने आपको कल बताया था, राइट? यस। यस। प्लस गामा रेज इतने पावरफुल होते हैं। प्लस अगर आपके पास ये वॉल है, किसका बना है? लेड का। आपको पता है लेड इज हेवी मेटल। यस। और अगर ये वॉल आधा किलोमीटर का है, 500 मीटर का वॉल है, प्लस उससे भी वो गामा रेज पास हो सकते हैं। इमेजिन करो। तो अपना बोन से तो बहुत अलग बात है, बोन से तो आराम से पास हो सकते हैं, इतने थिक मेटल से पास हो सकते हैं। मतलब दे हैव वेरी हाई एनर्जी और लो एनर्जी। हाई एनर्जी। हाई एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, राइट? यस। मतलब उससे भी ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन है दुनिया में, पर वो अपने सन अर्थ पे नहीं है, वो बाहर से आता है। अर्थ पे बाहर से आते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ पे। वो रेडिएशन नहीं है। गामा रे से भी पावरफुल रेडिएशन दुनिया में होते हैं, बट नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कभी आपने ना कभी सुना रहेगा कॉस्मिक रेज। ये नाम सुना है कभी? कॉस्मिक रेज। नो सर। कॉस्मिक रेज कम फ्रॉम कॉस्मस। व्हाट इज कॉस्मस? मतलब आउटर स्पेस। दूसरे स्टार से आते हो। तो अर्थ पे आते आते उनका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है, पर उनके एनर्जी बहुत ज्यादा होता है कॉस्मिक रेज का। तो बस ये आपने जो ग्रुपिंग किया, राइट? मुझे तो ये पूरा ग्रुपिंग है। किसके भरोसे किया आपने? वेवलेंथ। या फिर आपको जो करना है, अगर आप वेवलेंथ के हिसाब से करोगे तो भी Wavelength. चलेगा,
फ्रीक्वेंसी करोगे तो भी चलेगा या फिर वेव नंबर से करोगे तो भी चलेगा क्लास। क्यों? क्योंकि एक माने तो बाकी तो अपने आप पता चलता है, राइट? Yes. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Magnetic. स्पेक्ट्रा। Radiation. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Electromagnetic स्पेक्ट्रा। spectrum. Can somebody define electromagnetic spectra? कोई define करेगा? What is electromagnetic spectra? It is arrangement of different Waves. electromagnetic radiations Radiations. in increasing order of energies Energy. or increasing order of Decreasing order of frequencies or increasing order of wave numbers or decreasing order of wavelength. Wavelength. जो अच्छा लगा है बोलो. That grouping is called as what? Electromagnetic Magnetic spectra. radiation. radiation नहीं बच्चे लोग, spectra. Spectra. तो Spectra. ग्रुपिंग क्या ना, रेडिएशन हमने ग्रुपिंग किया तो क्लास ये सब रेडिएशंस है, यहाँ पे जितने भी लिखे ना सबका सब रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, तो मैं क्वेश्चन है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग ध्यान देके सुनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा? सबसे ज्यादा वेलोसिटी इन सब में हाईएस्ट वेलोसिटी किसका होगा? रेडियो वेव का, माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का, विजिबल का, Cosmic. अल्ट्रावायलेट का? Cosmic. 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 कॉस्मिक। आपका आंसर यही है सबका? तो क्लास सबका आंसर रॉन्ग है, सबका वेलोसिटी सेम रहेगा। हम Same बार-बार रहेगा। पूछ चुके हैं, हमने बोला ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव सेम वेलोसिटी। Same velocity. हाँ. याद है आपको? Yes, yes. क्लास रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कम है। और कॉस्मिक रेज का अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत Come. कम है। मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से, तो इसका आंसर भी 3 × 10⁸ आएगा और इसका आंसर भी 3 into 3 into 10 raised to 8. 10⁸ आएगा। 80 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. तो क्लास कुछ क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से नहीं है, जनरल नॉलेज। क्लास एनीबॉडी नो रेडियो वेव्स कहाँ पे यूज होता है? रेडियो वेव्स Radio. रेडियो में होता है, बहुत कम, सबसे कम जो रेडियो में यूज होता है। क्लास रेडियो वेव, योर एंटायर मोबाइल कम्युनिकेशन इज ऑन रेडियो वेव। क्लास तो आपका जो स्पेक्ट्रा है, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी रेडियो वेव, High energy. मैं रेडियो वेव की बात कर, इतने स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, ये इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Yes. तो क्लास ये लोएस्ट एनर्जी जब अपना शुरू हुआ था तो आपका वो था फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन। अभी हम लोग फिलहाल है कहाँ पे? 10th generation. 5G पे चल रहा है अपना फिलहाल। yes, Fifth generation. तो क्लास क्या करें, जैसे आप एनर्जी बढ़ा जाओगे क्या होगा? कम्युनिकेशन क्या होता जाएगा? फास्ट होता जाएगा। एनर्जी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ रहा है तो हार्मफुलनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है. तो क्या कर रहे हैं? 1G को 2G किया, 2G को 3G किया, 3G को 4G किया, 4G को 5G किया। 5G. जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा बोलो? एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा रेडिएशन ज्यादा एक्सपोज होंगे तो क्या होगा? उसका रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा, राइट? Yes. Yes. ऑल मोबाइल कम्युनिकेशन इज ऑन व्हाट? रेडियो वेव। ये पूरे ग्रुप में मोबाइल कनेक्शन होता है। क्लास एनीबॉडी माइक्रोवेव, आपने सुना रहेगा माइक्रोवेव रेडिएशन, खाना पकाने में यूज होता है माइक्रोवेव। Microwave. माइक्रोवेव ओवन आपको मालूम है ना? Yes. Over. Yes. तो क्लास माइक्रोवेव ओवन। क्लास इंफ्रारेड, एनीबॉडी इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है? माइक बंद करो गर्ल्स, इसका तो माइक चालू है। इंफ्रारेड एनीबॉडी? क्लास जितने रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट, कोई भी रिमोट, ऑल रिमोट्स वर्क्स ऑन इंफ्रारेड। ऑल रिमोट्स वर्क्स ऑन द इंफ्रारेड एंड क्लास और भी यूजेस है, ठीक है? तो क्लास ये हो गया अपना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्लास कहाँ से शुरू किया हम लोगों ने? रेडियो वेव, नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, visible ray, अल्ट्रावायलेट, X-ray, Gamma rays. Cosmic ray. कॉस्मिक रे। क्लास एक फनी क्वेश्चन पूछता हूं आपको। क्लास कॉस्मिक रेस कहाँ से आते हैं? कॉस्मोस। व्हाट इज कॉस्मोस? मतलब अर्थ के बाहर से। outer तो क्लास समझो कोई स्टार है, अर्थ से कितना तो लाखों करोड़ों किलोमीटर, उससे भी ज्यादा बहुत, तो उससे जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन आते हैं अर्थ पे आते आते क्या हो गया? वो वीक हो जाएंगे, राइट? वीक हो जाएगी. Yes. वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, पर यहाँ पे अर्थ पे आते थे वीक हो जाएंगे, पर उनका फिर भी अर्थ पे पहुंच पा रहे हैं। मतलब क्या? हाई एनर्जी रेडिएशन, Energy. सर ज्यादा होगा, ठीक है? सर मैं आपको ना, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? सर जब स्पेस में दो पत्थर टकराते हैं हाँ सर, उसका जो कोलैप्स होता है तब स्टार फॉर्म होता है. हाँ, ब्लैक होल थ्योरी सब फिजिक्स में सीखो। अच्छा.
हाँ हाँ क्लास अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yes. क्लास में क्वेश्चन अब एक ना इंटरेस्टिंग मतलब इसे जस्ट फन के लिए लो इसको, टेक एज अ फन। क्लास भूत हो सकते हैं, भूत No. नो No. हो भी सकते हैं। क्लास हम लोग कितना स्पेक्ट्रा देख सकते हैं बोलो? सिर्फ इतना विजिबल। Yes. 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 ये सब पार्ट तो अपने लिए अननोन है, Yes. Yes. लेकिन कोई और चीज रह सकती है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। यस Yes. तो क्लास Yes. हम देख नहीं पा रहे हैं मतलब वो नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? No. No. तो क्लास ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें और है जो अननोन हमारे लिए है पर दुनिया में हो सकता है। जस्ट गेस मतलब कोई मतलब सोच सकता है क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है ना कि जो हम लोग Yes. देख नहीं पा रहे हैं। हाँ यस नहीं पा रहे इसका मतलब वो नहीं है ना, ये किसका प्रॉब्लम है? अपना प्रॉब्लम है, अपना लिमिटेशन है ये। क्या बोलते हैं हम लोग Yes. इसको? हम उसको बोलेंगे पर्सनल एरर, क्या बोले, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अपना इंस्ट्रूमेंट कौन है देखने के लिए? आई Eyes. तो अपना आईज इतना सेंसिटिव नहीं है कि वो आईज भी यहाँ पे ही काम कर सकता है, कहाँ पे? विजिबल में। Visible. हाँ तो मालूम है आपको कुछ जो एनिमल्स है वो रात में देख सकते हैं, मालूम है क्यों? कुछ एनिमल्स रात को देख सकते हैं बिकॉज दे कैन ऑल्सो Bats. हाँ बैट्स भी क्यों मालूम है? बिकॉज दे कैन ऑल्सो सी इन विच रेडिएशन? दे कैन सी इन अल्ट्रावायलेट। Ultraviolet. Ultraviolet. बैट्स ना, बैट्स वो इंफ्रारेड में काम करते हैं बैट्स। Yes. यस Yes. बैट्स और इंफ्रारेड रेडिएशन में देख पाते हैं, कुछ और एनिमल्स अल्ट्रावायलेट में देख पाते हैं। हम लोग कितना देख पाते हैं? सिर्फ Visible. Visible. इंटरेस्टिंग है। हाँ तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल विच इज रियली रियली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इन द चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके ऊपर एमसीक्यू में अभी तक जेडब्ल्यू और नीट में अगर इस चैप्टर से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो कहाँ से आए? Bolts. एटॉमिक मॉडल से। और नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बोर्स एटॉमिक Both atomic मॉडल। Model. स्पेक्ट्रा का एक डेफिनेशन बोलो ना। हाँ क्लास बोलो। स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन। स्पेक्ट्रा में सिखाऊंगा मैंने। हाँ स्पेक्ट्रा, हाँ बोलो, मैं लिखता हूँ। चलो डेफिनेशन चाहिए बस। मैं लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ। आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, मैं सिर्फ 2 लिखता हूँ। काढू नको. ठीक है बच्चों लोग? Yes. यस क्लास में आपको जो बता रहा ना, बहुत सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं रहेंगी, पर क्लास आप नहीं पढ़ोगे तो आप एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बेकार स्ट्रगल करोगे। तो आई एम टीचिंग यू ऑल थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, ठीक है? Yes. सर एक्झाम मध्ये फॉर्म्युले पण आहे ना? क्या ये? हेलो, somebody say something. कोई बोला कुछ अभी? Anybody ask me? ठीक है, नो प्रॉब्लम। हेलो हाँ स्टूडेंट्स, तो हाँ हाँ सर एग्जाम में फॉर्म्युला भी आएगा? कौन सा रेकॉर्ड YouTube वर टाकतात। कौन सा फॉर्मूला आएगा? सर कौन सा भी मतलब? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। फॉर्मूला नहीं पूछते, न्यूमेरिकल पूछते फॉर्मूला के ऊपर। समजतो थोडं तर काल बसलोच नाही ना, लाईट गेली गर्ल्स ना। गर्ल्स प्लीज म्यूट योर माइक, माइक बंद करके बोलो अपने घर में। हाँ बोला। हाँ तो एग्जाम में क्या आएगा तुम लोग को? न्यूमेरिकल्स आएगा। हमने कल देखा कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज के, कल या आज भी किया हम लोगों ने? ऐसा है क्वेश्चन सॉल्व किया ना? Yes. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था हम लोग को? फॉर्मूला चाहिए था ना? Yes. Yes. फॉर्मूला n इज इक्वल टू w बाय m, क्या ये फॉर्मूला है? Formula. Formula. किधर आपने किधर क्वेश्चन पूछा था? n इज इक्वल टू w अपॉन m, ऐसा कोई किधर पूछा था? नहीं पूछा था, आपने इसको बहुत बार यूज किया। तो फॉर्मूला भी यूज, राइट? Yes. Yes. सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रुकते हम लोग अभी। कुछ पूछना डाउट्स किसी को बिफोर आई स्टॉप?
सर ये जो विजिबल रेस है, कौन सा विजिबल रेस, कौन सा क्या? आपने रेस बताया ना, रेडियो मैग्नेट जो था। रेज मतलब रेडिएशन। रेडिएशन में क्या क्या आता है? रेडिएशन में ये पूरा स्पेक्ट्रा आता है। तो ये रेडियो से लेके कहाँ तक? कॉस्मिक तक। कॉस्मिक। तो उसमें विजिबल सिर्फ इतना ही पार्ट है जो हम लोग अपने लिए, ह्यूमन के लिए। कौन सा? विजिबल। विजिबल। तो विजिबल रेज आर हैविंग रेज कैन बी सीन। सीन। बाकी रेडियो वेव्स, वो भी रेडियो वेव भी रेज है, माइक्रोवेव भी रेज है, इंफ्रारेड भी रेज है। देखो क्या नाम है इसका? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेस। अल्ट्रावायलेट रेज, राइट? यस। एक्स रेज, ये नाम में लिखा रेज। तुम रेडिएशन को क्या बोल सकते हो? रेस। रेज भी बोल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। यस सर। Okay. Any other question? Shall I stop now? यस सर। Thank you Yes. so much. Yes. Yes.